बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, रोज़ा मुबारक की हाज़िरी और रोज़ा मुबारक के करीब कदम रखना भी और यहाँ पर अपने आप को पाना भी दुनिया के खुशकिस्म तरीन लम्हात में से एक बेहतरीन लम्हा ज़िंदगी का होता है। ये नाज़रीन एक वर्चुअल वीडियो है जिसमें आज हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक आज तक दुनिया का कोई टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल वो नहीं दे पाया, लेकिन हमारी एक अपनी कोशिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए हमारी नीयत को, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आज हम आपको रोज़ा मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के पीछे के मंज़र, हुजरे के अंदर क्या मंज़र है और उसके बाद कितनी दीवारें हैं। नाज़रीन, लोग जब सुनहरी जालियों के पास आते हैं तो वो हमेशा जालियों के अंदर झांकते रहते हैं कि शायद यहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नज़र आएगी। लेकिन सुनहरी जालियों में क्या नज़र आता है? जब गौर से सुनहरी जालियों में देखा जाए, जो 3 गोल सुराख बने हैं, जहाँ पर एक पर लिखा हुआ है कि यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे 2 पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लिखा होता है। तो नाज़रीन, वहाँ से आपको सिर्फ़ एक सब्ज़ कपड़ा नज़र आता है। ऐसा कपड़ा जैसा खाना काबा के ऊपर ब्लैक कलर का है, वैसा ही कपड़ा आपको सब्ज़ कलर का कपड़ा नज़र आता है अंदर हुजरा मुबारक के ऊपर। क्या ये हुजरा मुबारक है या क्या है? नाज़रीन, हम आपको आज इस वीडियो में अंदर तक लेके जाएंगे, हुजरा मुबारक के अंदर तक। आइए हमारे साथ, आज आप टोटल तौर पर समझ पाएंगे कि नक्शा क्या है, दीवारों के पीछे क्या है, दीवारें हैं कितनी हैं और अंदर जाने का रास्ता क्या है। एक दरवाज़ा तो आता है कहाँ से? रियादुल जन्ना से। रियादुल जन्ना यानी कि मस्जिद नबी का वो हिस्सा जो कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। वहाँ पर सामने एक दरवाज़ा नज़र आता है जो कि हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरवाज़े से आते और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते और वापस चले जाते। आपके कदमों के निशानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे दिया, उस पूरी जगह को ही जन्नत का हिस्सा बना दिया। एक तो दरवाज़ा वो है जो अभी आपने देखा, ये अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आज की मस्जिद नबी है, और आज से जो 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी है वो भी अभी आपको मैं मंज़र दिखाने लगा हूँ। जी नाज़रीन, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं सामने कि एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वो मस्जिद नबी का हिस्सा है जो आज से 1400 साल पहले वाली थी। ये उसका एक मंज़र है। और 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी से जब आप सामने देखते हैं तो ये पहली सफ़ है, और पहली सफ़ में वो दरवाज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो हुजरे का दरवाज़ा है वो मस्जिद नबी में खुलता था, बाकी कोई दरवाज़े नहीं खुलते थे। एक तो वो दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा जो आजकल जहाँ से वफूद को अंदर दाखिल किया जाता है उसको बाबे फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा जाता है। बाबे फ़ातिमा क्यों कहा जाता है, आए आपको बताते हैं, हमारे साथ चलिए। लेकिन अब आपको, जब आप रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर, ये सुनहरी जालियों को मैं क्रॉस करके आया और ये कोना बनता है, ये कोना है, और इस कोने से लोग बाहर चले जाते हैं बाबुल बकी की तरफ, और हम अब सीधा अंदर जाएंगे इस तरफ बाबे जिब्रील की तरफ। तो बाबे जिब्रील से पहले लेफ़्ट साइड में एक बाबे फ़ातिमा है। आए चलते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये है वो दरवाज़ा जिसको बाबे फ़ातिमा तो ज़ोहरा कहते हैं। नाज़रीन, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से तमाम बादशाहों को जो है ज़ियारत करवाई जाती है। किसकी? रोज़ा मुबारक की, बाहर की दीवारों की। तो ये दरवाज़ा जो है यही एक रास्ता है जहाँ से हुजरा के अंदर दाखिल होने का। इस दरवाज़े से जब आप दाखिल होते हैं तो बेसिकली आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप गौर करें, देखें, हमने आपको वो वीडियो दिखाई थी जिसमें उम्महातुल मोमिनीन के तमाम हुजरात दिखाए थे। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये देखिए, अभी मैं आपको जो मंज़र दिखा रहा हूँ ये 3D के मंज़र देखिए। ये मस्जिद नबी है और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा, और उसके साथ वाला हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी मुबारका का ये हुजरा यहाँ पर। तो जब हम यहाँ आ जाते हैं, इस दरवाज़े के अंदर जाएंगे तो हम डायरेक्ट
हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के उस घर में दाखिल हो जाएंगे जो उस वक्त भी मौजूद था। आइए आप नाज़रीन, आप दरवाज़े के अंदर दाखिल होते हैं, आएँ। जी नाज़रीन, ये इस दुनिया की, इस कायनात की मुबारक तरीन जगह है। ये वो जगह है जहाँ सैयदा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यहीं पर आपका क़याम था और यहीं आपका हुजरा था, यानी आपका घर भी यहीं था। तो नाज़रीन, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं यहाँ पर, ये महराब है। इसको महराब तहज्जुद कहते हैं। ये जो महराब है, महराब तहज्जुद कहते हैं। और अभी हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुजरा के दाखिल नहीं हुए हुजरा में, ये अभी हुजरा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा है। तो यहाँ पर ये महराब है तहज्जुद की, और इस महराब के पीछे ये जो आपको मंज़र नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं संदूक हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा। इसमें संदूक है या क्या है, वल्लाहु आलम, इस जगह को संदूक कहा जाता है। तो ये इस वक्त कपड़े से ढका हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, काले रंग का कपड़ा है। अब नाज़रीन, इसके पीछे, इस संदूक के पीछे, यहाँ पर एक शर्की यानी मशरक़ की तरफ, एक गरबी, यहाँ पर दो दरवाज़े हैं जो कि ज़्यादा ऊंचे साइज़ के नहीं हैं। दो दरवाज़े बने हुए हैं और एक जाली की दीवार है। इस जाली की दीवार के जब हम अंदर दाखिल होंगे तो हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे के करीब की जगह है, वहाँ पर दाखिल होंगे, हुजरे के अंदर नहीं। तो नाज़रीन, ये दो दरवाज़े हैं जिसको एक मशरक़ी और एक मग़रबी दरवाज़ा कहते हैं। ये जो ऊपर आपको कुछ लाइटें वगैरह लटकी हुई नज़र आ रही हैं, ये बहुत पुराने ज़माने के जो बर्तन हैं, हो सकता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के इस्तेमाल में हों। तो ये उस ज़माने के बर्तन हैं जो कि लटके हुए हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन, ये आपको एक फ़्रेम नज़र आ रही है। ये जो फ़्रेम है, ये एक कसीदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखा हुआ है। और ये कसीदा जो है, किसने लिखा था? 881 हिजरी में जो एक शख्स दाखिल हुआ था, जो एक आलिम था, और आखिरी दफ़ा जो कायनात में, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो बंदा हुजरे में दाखिल हुआ, ये उन्हीं का लिखा हुआ है कसीदा। तो आए नाज़रीन, इस छोटे दरवाज़े से दाखिल होके अंदर दाखिल होते हैं। जी नाज़रीन, अब हम हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मौजूद हैं, अब हम उसके बहुत करीब हैं। ये सब्ज़ कपड़ा है, ये सब्ज़ कपड़ा है किस जगह पर? ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा के बाहर की तीसरी दीवार है। तीसरी दीवार, कितनी दीवारें हैं हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कितनी दीवारों के बाद हुजरा मुबारक के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी यहाँ पर घूम लें, चारों तरफ इन सब्ज़ जो कपड़ा है, चारों तरफ घूम लें, इधर से उधर से, जहाँ से मर्ज़ी जाएं नाज़रीन, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ना अंदर दाखिल होने के लिए कोई खिड़की है, ना अंदर दाखिल होने के लिए कोई दरवाज़ा है। और 881 हिजरी, अभी हम 1445 या 46 हिजरी में हैं। तो 881 हिजरी यानी कि 600-700 साल से आज तक कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हुआ। जो ऊपर एक खिड़की नज़र आती है सब्ज़ गुंबद में, वो उसका भी हम आपको अलहदा से बताएंगे। तो नाज़रीन, तमाम जो बादशाह जाते हैं वो इन सब्ज़ कपड़े तक, ये जो बाहर की दीवार है इस तक रहते हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते नाज़रीन। वो यहीं से घूम फिर के और फिर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के हुजरा से फिर बाहर निकल आते हैं, और इससे ज़्यादा और कोई मंजर नहीं। तो आप जो सुनहरी जालियों से अंदर देखते हैं, जो अंदर जो लोग झांकते हैं सुराख में से, या मुख्तलिफ़ वीडियोस बनी हुई नज़र आती हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो वीडियोस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, यही सारा वो सब्ज़ मुबारक कपड़ा है जो कि हुजरा मुबारक के चारों तरफ है। तो नाज़रीन, इस पे जो सुर्ख रंग का एक कलमा लिखा हुआ है, यहाँ पर सुर्ख रंग का, और यहाँ पर जो कि सुनहरी जालियों की तरफ जगह है, यहाँ पर नाज़रीन आप गौर करें तो आपको 3 दायरे नज़र आएंगे। 3 दायरे, 3 दायरों का मतलब होता है कि ये इक्वल किया गया है कि ये सर मुबारक हैं जो कब्र मुबारक के होते हैं। पहला दायरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, और तीसरा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का है। ये दायरे शो करते हैं कि इसकी सीध में, इन दायरों की सीध में कब्र मुबारक है। ठीक है नाज़रीन, अभी आपको वो भी दिखाते हैं। तो आए आपको एक और मॉडल दिखाएं जिससे पता चले कि इन सब्ज़ जो दीवारें हैं,
ان کے اندر جانے کا کون سا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ ہے وہ نقشہ جو کہ مسجد نبی کی انتظامیہ نے ایشو کیا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں سے آپ مواجہ کہلاتی ہے جگہ جو سنہری جالیاں ہیں، یہاں سے آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ جی ناظرین یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور یہیں پر آپ دیکھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے اندر کیا ہے اور کیسے ہے دیواریں ساری، یہ ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سنہری جالیاں، اور اگر یہ کیمرہ دکھا سکے تو اس طرف کا جو ایریا ہے پورا ناظرین، یہ والا ہم نے دکھایا ہے کہ یہ ریاض الجنہ کا ایریا ہے، ریاض الجنہ کا، اور یہ وہ دروازہ ہے۔ اس کے آگے قرآن کریم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے ایک دروازہ آتا تھا، یہ وہ دروازے کی جگہ ہے۔ تو یہاں انہوں نے قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آئیں اب آپ کو دکھائیں کہ جب ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں جو سبز کپڑے والی جگہ ہے تو اندر کیا نظر آتا ہے، آئیں اب دیکھتے ہیں ناظرین۔ یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں یہاں پر ابھی کھڑا ہو کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا، اس جگہ پر ورچولی کھڑا ہو کے۔ تو یہ ہے سنہری جالیاں، یہ اگر کیمرہ سائیڈوں سے دکھا سکے تو یہ اس کی شیپ اس طریقے سے ہے، اس کی شیپ اس طریقے سے ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں مکمل اس کو اسی شیپ میں ہی بناؤں جس شیپ میں نقشہ دیا گیا ہے ناظرین۔ تو یہ دیکھیے سائیڈوں سے یہاں پر کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کسی جگہ پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی 5 کونوں والی بیسیکلی یہ دیوار بنتی ہے ناظرین۔ آگے دیکھیے جب ہم آگے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اور دیوار ہے ناظرین، یہ والی دیوار 5 کونوں والی دیوار ہے ناظرین، 5 کونوں والی۔ یہ بنائی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 91 ہجری میں، 91 ہجری میں۔ تو آپ نے یہ 5 کونوں والی دیوار اس لیے بنائی تھی کہ لوگ اس کو کعبہ کی طرح طواف نہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت تو خالی یہ حجرہ مبارک ہی اندر تھا، اور تو اس میں یہ کالا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی پتھر ہے جیسا کہ خانہ کعبہ کا پتھر ہے۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ لیں، اس کی یہ بڑی موٹی دیوار ہے اور کافی مضبوط دیوار ہے ناظرین۔ اب جب آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اس دیوار کے اندر تو آپ کو کیا نظر آتا ہے، آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وہ حجرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، جس کی 4 کونوں والی دیواریں ہیں، یہ صرف 4 کونے والی ہیں، اور یہ دیواریں بھی کافی موٹی ہیں۔ یہاں پر نور الدین زنگی نے سیسہ پلائی ہوئی جو دیوار بنائی تھی وہ اس کے چاروں طرف ہے ناظرین۔ یہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اور آپ اس کے اور آپ کو دکھائیں، اس کے اوپر ماربل کا ایک چھت ہے بہت مضبوط، اور وہاں پر 8 کونوں والا ناظرین یہ 8 کونوں والا ایک گنبد ہے جو سفید رنگ کا ہے، اس کے اوپر ایک جیسے چاند بنا ہوا ہے گنبد کا وہ بھی ہے، اور یہاں سے یہ کافی موٹا ہے۔ جب ہم اس کو ہٹاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک لکڑی کی مضبوط چھت ملتی ہے، اور یہ دیکھیے یہاں پر ایک کھڑکی ہے جو کہ سلائیڈنگ کھڑکی اندر داخل ہونے کے لیے جو کہ بند ہی رہتی ہے۔ تو یہاں سے نیچے اترنے کا جو ہے جگہ بنی ہوئی ہے، یہ ایک کھڑکی ہے، یہ ایک بڑی مضبوط چھت ہے، اور 4 کونوں والی وہی پتھر جو بڑے مضبوط کالا پتھر ہے اس سے یہ حجرہ مبارک بنا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس چھت کو ہٹاتے ہیں جو چھت اوپر ہے تو پھر ہمیں حجرہ مبارک اندر سے نظر آتا ہے ناظرین۔ یہ تقریباً 1.25 میٹر یعنی 6 فٹ جو آپ کی مسجد نبی کا جو فرش ہے اس سے یہ 1.5 میٹر نیچے ہے، گہرا ہے۔ تو یہ حجرہ مبارک کی دیوار ہے، ان میں سے ایک دیوار وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے بنائی تھی، اور باقی جو دیواریں ہیں وہ گر گئی تھی، ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ تو ناظرین جب ہم یہ ہٹاتے ہیں یہ حجرہ مبارک کی دیوار تو ناظرین یہاں سے آپ تینوں قبروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین جو شخص نیچے اترا تھا وہ
81 ہجری میں اترا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ تینوں قبریں تقریباً زمین کے برابر ہو چکی ہیں. ایک قبر جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب کی ہے، باقی برابر ہو چکے ہیں. سرخ رنگ کی ریت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عمر بن خطاب کی. تو یہ حجرے کا اندر سے منظر ہے. تو ناظرین یہاں پر یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی جنت ہے تو یہی ساری جگہ جنت ہے ناظرین. اور جو سمہودی یہاں پر اترا تھا 881 ہجری میں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور پیاری خوشبو آج تک زندگی میں نہیں محسوس کی. تو یہ حجرے کا اندر سے منظر ہے ناظرین.